केतन को क्यों मारा? पुलिस पूछताछ में सिया ने उगल दिए सारे राज और पूछताछ में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो सबको हैरान कर रही हैं और साथ ही सवाल भी खड़े कर रही हैं। पुणे के केतन हत्याकांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल शादी नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर केतन अग्रवाल की हत्या हो जाती तो उसे कम से कम 3 साल तक तो शादी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। पुलिस का ये भी कहना है कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने कथित तौर पर हत्या की साजिश भी रची। पुणे मर्डर केस में अब बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस जांच के दौरान सिया गोयल ने बताया कि वे केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या हो जाती है तो उसे शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी ने भी सिया से शादी करने से 2-3 साल का समय मांगा था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। एक अहम जानकारी ये भी सामने आई है कि फरवरी में एंगेजमेंट से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे। एक ग्रुप ट्रिप के तहत 5 दिन तक वहां रुके भी थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि फरवरी में सिया और केतन की सगाई होने से पहले सिया चेतन चौधरी अपने कुछ दोस्तों के साथ उदयपुर गए। जांच में पता चला दोनों करीब 5 दिन तक राजस्थान में रुके। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस ट्रिप के दौरान दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। क्या उस दौरान हत्या की कथित साजिश के रूप में कोई प्लानिंग भी हुई? फिलहाल पुलिस ट्रिप से जुड़े डिजिटल साक्ष्य, ट्रिप में रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और दोनों की बातचीत की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में अब तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिस के दावे सही हैं तो क्या हत्या का मकसद सिर्फ शादी टालना था या फिर पीछे कोई और वजह थी? पुलिस मोबाइल चैट, फोन्स, कॉल्स और रिकॉर्ड डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जोड़कर केस की टाइमलाइन तैयार कर रही है। सवाल अब यह भी है कि ये मामला सिर्फ एक तयशुदा शादी से बचने की कोशिश थी या फिर कुछ और। क्या सामाजिक बदनामी के डर से कथित तौर पर हत्या जैसी साजिश को जन्म दिया, या जांच में आगे बढ़ने के साथ इस कहानी में नई परतें खुलेंगी? इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं। ये मामला 18 जून का है। पुलिस के मुताबिक पुणे के 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ किले घूमने गए थे और वहीं पर ये साजिश के तहत यहाँ पर सिया और कथित प्रेमी चेतन ने उसे धक्का देकर मार दिया। पुलिस का मानना है कि इस मामले में सबसे अहम कड़ी अब मोबाइल है। फोन से मिलने वाले डिजिटल सबूत हैं। दोनों आरोपियों ने न सिर्फ व्हाट्सएप चैट व अन्य बातचीत डिलीट की, बल्कि फोन की रिसाइकिल बिन को भी खाली कर दिया ताकि कोई रिकॉर्ड न बचे। अब दोनों मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। यहाँ डिलीट डाटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि चैट हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य डिजिटल साक्ष्य साफ साफ कह सकते हैं कि कथित हत्या की प्लानिंग कब हुई, किसकी क्या भूमिका रही, क्या साजिश में कोई और भी शामिल है। जांच के मुताबिक सामने जो भी चीजें सामने आई हैं, उसने चेतन चौधरी की पहचान सिया गोयल के बड़े भाई साही गोयल के दौरान क्रिकेट खेलने के जरिए हुई थी। पुलिस के मुताबिक चेतन और साहिल साथ में क्रिकेट खेलते थे। इसी दौरान सिया ने भी कई बार अपने भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जहां उसकी चेतन से पहचान हुई। बाद में 2025 को एक कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई और यहीं से प्यार परवान चढ़ा। कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार जनवरी में दोनों के बीच 2004 फोन कॉल लगभग 238 घंटे बातचीत रही। अब पुलिस यही जानना चाहती है कि आखिर इस बातचीत में क्या हुआ। लेकिन सिया ने पुलिस के सामने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए और कुछ खुलासे अपने आप भी सामने आ गए कि मंगनी से पहले सिया और चेतन दोनों 5 दिन के लिए घूमने राजस्थान के लिए गए थे।